हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल खिड़की पर आपका स्वागत है। आज खिड़की पर सुनते हैं रहीम का एक दोहा। रहीम ने इसमें भार शब्द का उपयोग किया है भिन्न अर्थों में। इसे कहते हैं जब एक ही शब्द का भिन्न अर्थों में प्रयोग हो तो उसे कहते हैं यमक अलंकार। तो यमक का प्रयोग रहीमदास जी ने कहा है। वो कहते हैं, भार झोंक के भार में रहीमन उतरे पार, पे बूढ़े मझदार में जिनके सर पर भार। अर्थात जो अपने भार को सिर पर बोझ लेके चलते हैं वो भाड़ में झोंक दे। तो पहला तो बोझ शब्द आया है भार, भार झोंक के भार में, और दूसरे बार जो भार है वो भाड़ के रूप में आया है। क्या होता है कि एक स्थान ऐसा होता है जहाँ पे बहुत अंगारे रहते हैं और उसमें जो सामान रहता है बेकार का वो झोंक दिया जाता है। लोहार इसका उपयोग करते हैं, कुम्हार भी इसका उपयोग करते हैं। तो भार को उतार करके नदी पार की जा सकती है, और जो भार को ले करके नदी पार करता है वो मझधार में ही डूब जाता है। नदी को पार करना यानी जीवन को व्यतीत करना। भार के दो अर्थ हैं। दो अर्थ ऐसे हैं कि भार, एक बोझ तो आप कभी उतार नहीं सकते, आपके ऊपर जिम्मेदारी का बोझ है। आप पिता हैं, आपको अपने बच्चों की देखभाल करनी है, आपको परिवार चलाना है। आप माँ हैं तो आपको अपने घर परिवार का बोझ है, आपके ऊपर गृहस्थी का बोझ है। तो ये बोझ आप कैसे उतार देंगे? इसको तो साथ लेकर ही चलेंगे ना। लेकिन हाँ, जो व्यर्थ की बातें हैं, जो कॉम्प्लेक्स हैं, जो शिकायतें हैं, जो मन मुटाव है, जो पुरानी अतीत की बातें हैं, ओवर थिंकिंग अगर आप करते रहते हैं, बार 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 वो सोचते रहते हैं, तो उससे आपकी कार्य क्षमता घटती है और आपकी जिंदगी में मुश्किलें बढ़ जाती हैं। तो इसीलिए कि ज्यादा तनाव नहीं लेना है, दबाव नहीं सहना है, भार नहीं लेना है, तो आप जीवन को आसानी से बिता सकते हैं। और अगर आप अपने सर पर बोझ लेके चलेंगे, इसने ये कहा, उसने ये कहा, ऐसा करने से वो होगा, ये करने से होगा, आपके पास जो है आप एक कंपटीशन कर रहे हैं, दूसरों से ईर्ष्या कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, तो आप डूब जाएंगे। आपका जीवन जो है वो बीच में ही खत्म हो जाएगा, आप उस पार नहीं जा पाएंगे। तो बहुत ही सुंदर दोहा है जिसमें हमें कैसे रहना है रहीमदास जी बताते हैं। भार झोंक के भार में रहीमन उतरे पार, पे बूढ़े मझदार में जिनके सर पर भार। धन्यवाद।